पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये नेतागिरी है जहां पर चर्चा हम करते हैं नेताओं के बारे में। चूंकि आप सभी को पता है कि बिहार में लोकसभा 2024 चुनाव चल रहा है। छठे चरण का चुनाव अब से 48 घंटे के बाद होंगे। शाम 5 बजे के बाद आज 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार प्रसार थम गया। काफी धुआंधार प्रचार प्रसार हुआ है इन लोकसभा सीटों पर। अब यहां से उनके किस्मत का फैसला होगा। 4 जून को उनका रिजल्ट आएगा। उसके पहले आपको बता दें कि इन 8 लोकसभा सीटों पर कई बाहुबली हैं, कई धनबली हैं। तो धनबली भारी पड़ेंगे या बाहुबली भारी पड़ेंगे, आज नेतागिरी में हम चर्चा करने के लिए बैठे अपने सीनियर जर्नलिस्ट आलोक सर के साथ। आलोक सर, ये बताइए कि लगभग 86 से 87 प्रत्याशी इन 8 लोकसभा सीटों पर उतरे हुए हैं। कई बाहुबली हैं, कई धनबली हैं। कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? देखिए, छठे चरण के 8 बिहार के 8 सीटों पे चुनाव प्रचार तो थम गया है। अब कैंडिडेट को कन्वासिंग का घर घर जाके कन्वासिंग कर सकते हैं जी। तो कन्वासिंग के दौरान ये देखा जाता है कि जो चुनाव प्रचार के एक दिन पहले का जो दिन और रात होता है उसे क़यामत की रात कहा जाता है। इसमें कुछ नहीं होता है। मतदाताओं को डराया धमकाया जाता है, ये बाहुबल का प्रयोग है। और रात में कुछ कैंडिडेटों, कुछ उम्मीदवारों के द्वारा पैसे बांटे जाते हैं। तो इस चरण में ये देखा जा रहा है कि कई सीटों पे धनबली और बाहुबली दोनों टकरा रहे हैं। अब जैसे अब वाल्मीकि नगर से शुरू किया जाए जी, तो वाल्मीकि नगर में हम देखेंगे कि जो ये राजद के प्रत्याशी हैं दीपक यादव, ये वहाँ के बहुत बड़े धनबली हैं जी। पहले ये भाजपा के स्पॉन्सर हुआ करते थे। आज भाजपा में नहीं मिला टिकट, उस सीट जदयू को चला गया, ये आ गए आरजेडी में, आरजेडी ने इनको अपने संभाल लिया। उसी तरह आप देखिएगा शिवहर में आप आते हैं तो आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद धनबली और बाहुबली दोनों हैं। और वहीं आईएस की पत्नी हैं ऋतु जायसवाल, और जायसवाल समाज में वैश्य समाज से आती हैं, तो ये धनबली तो होंगी ही। तो वहाँ भी देखा जाएगा कि धनबली के ऊपर हैं या बाहुबली। महाराजगंज में जहाँ आकाश सिंह के पिता केंद्रीय मंत्री तक रह चुके हैं, और वो भी ऐसे विभाग के जिसमें कि ढेर सारा पैसा, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थे ये जी। खाद्य उपभोक्ता मामले के मंत्री, राज्य मंत्री थे जी। और बिहार सरकार में भी वो स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे हैं, 2 MP भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, अभी राज्यसभा सांसद हैं। तो और आकाश सिंह के पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है जी। इनके खिलाफ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं। सिग्रीवाल बाहुबली तो नहीं है, लेकिन जिस समाज से आते हैं उस समाज में बाहुबल की ही प्रधानता होती है जी। और अगर जनार्दन सिग्रीवाल बाहुबली नहीं है तो भाई कैसे तीन टर्म से चुनाव जीत रहे हैं? जनता में एंटी इनकम्बेंसी है। जनता कह रही है ये काम नहीं करते हैं। आपने ही कुछ देर पहले कहा था कि जहां देखते हैं पूरी वहीं जनार्दन सिग्रीवाल दिखते हैं जी। तो इस तरह से अब आ जाइए आप वैशाली में वीणा देवी अपना दूसरा टर्म के लिए चुनाव लड़ रही हैं जी। उनके पास भी कई, उनकी बेटी के नाम से ये फैक्ट्रियां हैं, इथेनॉल की फैक्ट्रियां लगाई हैं उनकी बेटी कोमल सिंह जी। और उनके पास भी दिनेश सिंह मुजफ्फरपुर के बहुत बड़े व्यवसायी भी हैं। तो वहाँ बहुत बड़े धनबली बीना सिंह कहलाती हैं। उनके खिलाफ मुन्ना शुक्ला हैं जो कि चर्चित बाहुबली बिहार के जाने जाते हैं। तो अब देखना होगा कि बाहुबल जो है धनबल पे कितना हावी होता है। पैसे के जोर पे मतदाताओं को भड़काया जाता है कि बाहुबल पे। तो इस चुनाव में ये देखने को जरूर मिलेगा। और इस तरह से 34 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि जिनकी संपत्ति 1 करोड़ से ज़्यादा है। उसी तरह से दर्जनों ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि बाहुबली हैं। तो इस छठे चरण की और सीटें हमारी रह जाती है मोतिहारी में डॉक्टर राजेश कुशवाहा के पास जी धनबल की कोई कमी नहीं है जी।
वहीं राधा मोहन सिंह 7वें टर्म के लिए अपना लड़ रहे हैं। राधा मोहन सिंह भी राजपूत समाज से आते हैं। तो एक तरह से एनडीए के में जो राजपूत प्रत्याशी हैं उनका मुकाबला होने जा रहा है। तो राजपूत तो बाहुबली कहलाते ही हैं। जी। तो अब बेतिया में आते हैं तो संजय जायसवाल के पास कोई कमी नहीं है भाई। इनके पिता भी कई टर्म से एमपी रहे हैं, धनबली हैं, ये बहुत बड़े धनबली हैं, खुद डॉक्टर हैं। डॉक्टर के पास क्या है भाई, डॉक्टर के पास पैसे की कोई कमी होती है? एक पुर्जा आप लिखिएगा 1 मिनट का समय लगता है, 1000 रुपया आता है। तो इस तरह से, और कई टर्म से एमपी रहे हैं। इनके पिता मदन प्रसाद जायसवाल राज्यसभा से लेकर लोकसभा में भी रहे हैं जी। तो और इनके खिलाफ मदन मोहन तिवारी हैं जो कि बेतिया में इनकी तूती बोलती है। पहले भी विधायक रहे हैं, बाहुबल से इनका नाता रहा है। तो इस चरण में ये देखा जाएगा कि क्या हावी रहता है। तो एक सवाल ये है कि मान लीजिए कि एनडीए गठबंधन या महागठबंधन देखता है कि भाई सामने वाला जो हमारा प्रतिद्वंदी है वो धनबली है, तो हम बाहुबली को खड़ा कर देते हैं, वो धन से वोटरों को खरीद सकता है, हम डरा धमका, ऐसा होता है क्या? देखिए, जो मतदान के पहले की रात होती है उसमें न चुनाव प्रचार होता है, न उस दरमियान आप कहीं रोड शो कर सकते हैं। तो मतदान से पहले का जो 24 घंटा होता है इसमें यही होता है कि मुखिया गांव के जो बड़े लोग हैं उनके दालान पे प्रत्याशी या उसके प्रतिनिधि जाते हैं और मतदाताओं को पैसे के बल पे, धनबल के, बाहुबल के बल पर अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। अब ये प्रयास कितना सफल होता है ये तो 25 तारीख को ईवीएम में क्या कैद होगा वो बताएगा और इसका परिणाम 4 जून को आएगा। सिवान लोकसभा सीट हमारी छूट रही है सर, यहाँ पे क्या है? यहाँ सिवान में तो बाहुबल है। बाहुबल तो आप देख ही रहे हैं कि वहाँ हिना साहब जी हैं और दूसरा आदमी भी बाहुबली है सर, एक तरीके से माना जाए तो। हाँ, लाल सलाम है, पहले भी जेडीयू के विधायक रहे हैं वो। जी। और तीसरे भी जो हाथ हैं अवध बिहारी चौधरी जो कि शहाबुद्दीन के ही दाहिने हाथ कहे जाते थे। तो उनका वो भी बाहुबल में कम नहीं है। तो सिवान में तो तीनों बाहुबल से ही हैं और अवध बिहारी चौधरी विधानसभा अध्यक्ष तक रहे तो उनके पास धन की भी कमी नहीं होगी। तो वो, लेकिन हमको लगता है कि सिवान में बाहुबल ही चलेगा, धनबल नहीं चल पाएगा। सिवान की जो सीट है ये मुझे लगता है कि वैसे सीटों का चुनाव बाहुबल और धनबल के हिसाब से ही की जाती है। जैसे सिवान में हो गया, वैशाली की हम बातचीत करते हैं वहाँ पर हो गया, बेतिया की बातचीत करते हैं वहाँ पर भी हो गया। तो मतलब सीट देख करके चुनाव किया जाता है कैंडिडेट का, कि कैंडिडेट मतलब कहते हैं कि नहीं इस क्षेत्र में हमारा दबदबा है तो हम यहीं रहेंगे। जैसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा उदाहरण देंगे जी। कि देश की वित्त मंत्री रही हैं निर्मला सीतारमन। उन्होंने यह कह के चुनाव नहीं लड़ा कि उनके पास पैसे नहीं, चुनाव लड़ने के पैसे नहीं हैं। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी में अगर चुनाव लड़ना है तो कैंडिडेट की भी पास पैसे होने चाहिए, धनबल होना चाहिए, तभी वो मैदान में टिक पाता है जी। इसलिए धनबल भी जरूरी है। और आरजेडी का जहाँ तक बात है, क्योंकि एक उदाहरण के तौर पे हम कहेंगे कि पहले कहा जाता था कि एक कैंडिडेट अगर टिकट मांगने गया तो उससे पहला सवाल होता है कि आपने कितनी हत्याएं की है, आपने कितने खून मर्डर किए हैं, आपने कितना बैंक रॉबरी करवाया है। तो एक कैंडिडेट बोला ना मैंने एक भी नहीं किया ना, तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें तो आदमी को ही मारना पड़ सकता है, आप तो सामने से भी गोली मारना पड़ सकता है। मतलब आरजेडी में बाहुबल की ज्यादा प्रधानता है। तो बाहुबल की प्रधानता, तो फिर शहाबुद्दीन की पत्नी को टिकट क्यों नहीं दिया? तो अवध बिहारी चौधरी भी तो उसी कैंप के हैं, कहाँ उस कैंप से बाहर हैं। आप मुन्ना शुक्ला जी को देख लीजिए भाई। तो रमा सिंह को भी दिया जा सकता था वहाँ पे वैशाली में। वैशाली में रमा सिंह को जब मुन्ना शुक्ला मिल गए उनसे बड़े बाहुबली, तो क्या करेंगे वो? और दोनों उनसे एक दूसरे से बड़े हैं बाहुबली, दोनों के बाहुबल में कंपटीशन किया गया है। हाँ, और इस वजह से उनको टिकट दिया गया है वहाँ पे। जी। तो ये इन सीटों पर क्या लगता है, जैसे एक एक सीट की चर्चा करते हैं, वाल्मीकि नगर सीट कौन जीतेगा, धनबल बाहुबल? एक शब्द में सर जवाब दीजिएगा। वाल्मीकि नगर सीट पे वहाँ कुशवाहा आबादी है और जो जदयू के कैंडिडेट हैं सुनील कुशवाहा, उनकी स्थिति ज़्यादा मजबूत है। अच्छा, चलिए दूसरे सीट पश्चिम चंपारण। वहाँ भी संजय जायसवाल का खानदानी है, वहाँ भी इनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में
राधा मोहन सिंह के लिए थोड़ा सा मुश्किल पैदा राजेश कुशवाहा कर रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा प्रधानमंत्री की रैली उली के बाद राधा मोहन सिंह का धनबल की जीत होगी। जी जी जी। चलिए आगे शिवहर की सीट पर बात करते हैं। शिवहर में भी धनबल की ही जीत होगी। अच्छा, शिवहर ऋतु जायसवाल का पलड़ा वहाँ भारी है, और उनका एक नारा भी था जी कि आईएएस बनाने वाला चाहिए कि आईएएस को मारने वाला चाहिए। ये नारा वहाँ उनका काफी फायदेमंद हो रहा है। और वहाँ आनंद मोहन जी की पत्नी लवली आनंद की स्थिति थोड़ी सी बाहुबल की जीत होगी वहाँ पे। नहीं, वहाँ धनबल की जीत होगी। धनबल और बाहुबल दोनों साथ है ना। लवली आनंद अगर जीतती हैं तो नहीं, लवली आनंद का पोजीशन थोड़ा सा डाउन है वहाँ पर। शिवहर के बाद वैशाली आते हैं। धनबल, बाहुबल, वीणा देवी, मुन्ना शुक्ला। वहाँ बाहुबल की ही लोग ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, और हमको भी लग रहा है कि बाहुबल ही वहाँ भारी पड़ रहा है, ज्यादा भारी पड़ेगा। गोपालगंज की सीट, गोपालगंज में दोनों कैंडिडेट न धनबल है न बाहुबल है। और आलोक कुमार सुमन जो हैं जदयू के प्रत्याशी, वो पिछले बार भी अच्छे डॉक्टर हैं, काम अच्छा किए हैं। उनकी तुलना में जो वीआईपी के प्रत्याशी हैं उतने दमदार न दिख रहे हैं। तो वहाँ पर मतलब वहाँ कोई धनबल बाहुबल का मुकाबला ही नहीं है। सिवान लोकसभा सीट, सिवान में ये हिना साहब के मैदान में आने से तो थोड़ा सा ये अवध बिहारी चौधरी कमजोर पड़े हैं, क्योंकि वोट बंट रहा है। इस नाते वहाँ रमेश कुशवाहा की पत्नी जो विजया लक्ष्मी कुशवाहा है, वहाँ प्रधानमंत्री जी की भी रैली हुई है, तो वहाँ बिना वो विजया लक्ष्मी कुशवाहा का पोजीशन थोड़ा सा अच्छा है, और वो बाहुबल से ही है। रमेश कुशवाहा माले से रहे हैं, और उनकी जेल यात्रा भी हुई है, और जेल से विधानसभा आते थे, हम लोगों ने देखा है। महाराजगंज में बाहुबल की ही जीत होगी, धनबल वहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि आकाश सिंह वहाँ नए हैं। चलिए देखिए, तो ये नेतागिरी में हमने चर्चा किया है कि धनबल है बड़ा या बाहुबल बड़ा है। अलग अलग लोकसभा सीटों पर आलोक सर ने बताया कि क्या परिस्थितियां हैं। कहीं पर धनबल हावी है, कहीं पर बाहुबल हावी है। अब इस लड़ाई को 25 तारीख को हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। 25 के बाद 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, उस पर भी सब कुछ निर्भर करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए, तमाम चर्चाएं भारत लाइव पर निरंतर जारी रहेंगी। धन्यवाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।